हेलो एवरीवन। तो आज फिर से मैं एक व्लॉग शूट कर रहा था और ये मेरे दिन की स्टार्टिंग। मैं गया जिम वर्कआउट करने के लिए। वही ट्राइपॉड वाला इशू है। अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो वही हाथ से बनानी पड़ रही है वीडियो। तो मैं चेस्ट कर रहा था, जैसे कि आप देख रहे हो मेरी वाटर बॉटल, और वेट लगा रखा है मैंने 40 kg था। बाकी ये मैं हूँ और मेरी नोज़ पे एक दाना सा भी हो रहा है ब्लैक ब्लैक। तो अभी उसको मैं छेड़ नहीं रहा, नहीं तो उसमें से ब्लड वगैरह आ जाता है, इसलिए मैं उसको छेड़ नहीं रहा था। और ये मेरी वीडियो आफ्टर वर्कआउट मेरा फिनिश हो चुका है। मिरर में थोड़ा सा मैंने सोचा देख लेता हूँ, ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा बॉडी भी नहीं है मेरी, बहुत कम भी नहीं है, फिट हूँ, बस बढ़िया है। और क्या चाहिए इंसान को। मेरा कोई मतलब 100 kg वेट नहीं है, फिट पर्सन सही है। बाकी फिर मैं गया अपनी स्कूटी रिपेयर करवाने। स्कूटी में मेरी बहुत दिक्कत आ रही, सबसे बेकार स्कूटी है एंटॉर्क। और ये सूरज भाई हैं, तो मैं मोस्टली भाई इनसे ही करवाता हूँ, सूरज से ठीक करवाता हूँ मोस्टली अपनी स्कूटी। कि एक पर्सन को आप दिखाते हो, उसको पता होता है कि भाई आपकी चीज़ में क्या क्या दिक्कत है, पहले क्या हुआ था या अब क्या है, या इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, क्या क्या इसमें हो सकता है। तो सूरज भाई को ही मैं हमेशा दिखाता हूँ। अब इसमें जो है पुली की दिक्कत आ रही थी, जो आप देख रहे हो, उस बहुत ज़्यादा गंदी सी भी हो रही, बट उससे कोई मतलब नहीं है, उसके बाद में थोड़ा टाइम मिल जाते हैं। और ये मैंने ले ली न्यू पुली, तो ये मुझे पड़ी 1400 रुपये की। ये कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल है, तो इससे कम वाली भी आती है, बट मैंने कहा ओरिजिनल ही लगा दो भाई। तो ओरिजिनल ज़्यादा अच्छी चलती है। और ये सूरज भाई ये क्लीन कर रहे हैं, तो ये क्लीन वगैरह करके उसके बाद लगाएंगे। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि स्कूटी कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। और ये उनकी दुकान है जो भोगल में है। तो यहाँ पे अगर आप टाइम निकाल के आ गया अपनी डाइट खाने। और ये मैंने लिया अपना अफ़गानी बर्गर, जो मोस्टली मैं खाता हूँ। इसमें आपके एग्स होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन मिल जाता है, कार्ब्स। तो स्कूटी लेके मैं घर चला गया था, और घर जाके मैंने देखा स्कूटी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। मैंने स्कूटी वापस दे दी और वहाँ से मैंने रैपिडो बुक कर ली अपने ऑफ़िस जाने के लिए। और ये मैं अब रैपिडो पे हूँ। तो भाई सबसे बेकार स्कूटी जो है वो एंटॉर्क है। इसमें कभी वन वे की दिक्कत आती है, कभी पुली की दिक्कत आती है, कभी फ्यूल सेंसर की प्रॉब्लम आती है। सबसे बेकार जो स्कूटी बनाई है टीवीएस वालों ने वो एंटॉर्क है भाई। बहुत खर्चा है इसके अंदर, स्पीड है मगर खर्चा बहुत ज़्यादा है। और ये मैं अपना राजपथ से होते हुए अपना ऑफ़िस के लिए निकला हूँ, तो इस रास्ते पे भाई कभी कभी जाम होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाजपत मार्केट है, तो उसकी जो एंट्रेंस है वो यहीं से, तो यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं और आती रहती हैं। तो उस वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ पे जाम लगता है। बट अभी ये हल्का फुल्का है, चलता हुआ जाम है। बट यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर आपका जो मूलचंद का फ्लाईओवर है वहाँ तक जाम लग जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। जो मतलब रेगुलर के आने जाने वाले हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि भाई क्या हालत होती है यहाँ से निकलने के। बार बार ब्रेक लगाओ, बार बार चलाओ, ब्रेक लगाओ चलाओ। खैर जो भी है, तो आज का जो मेरा दिन था ऐसे गया। स्कूटी को ठीक कराने में मैंने थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया, जैसा भी हुआ, छूटा नहीं, एटलीस्ट वर्कआउट में तो छूट जाता है। फिर मैंने डाइट के नाम पे वो बर्गर खा लिया, जिसमें एग्स थे और फ्रेंच फ्राइज़ थे, यानी आपके कार्ब्स समझ लो आप। फिर एक दो चीज़ें थी उसमें, मतलब कुकुम्बर वगैरह, ये सब चीज़ें डाल देते हैं। अच्छा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा अनहेल्दी तो नहीं है, हेल्दी एक तरीके से बर्गर है और डाइट के हिसाब से ठीक भी है। मतलब आप कुछ टेस्टी सा खाना चाहो तो आप ये खा सकते हो। होप सो आपने भी कभी खाया होगा। तो ये मैं ईस्ट ऑफ कैलाश की तरफ जा रहा हूँ रैपिडो से, भैया चला रहे हैं। और ये देखो आप, आ गया गोल्ड किंग, कल्ट भी है। तो मेरा ऑफ़िस जो है एनी टाइम फ़िटनेस है, एनी टाइम फ़िटनेस ईस्ट ऑफ कैलाश। और अभी हम ईस्ट ऑफ कैलाश मेट्रो तक तो आ गए हैं। फिर यहाँ से लेंगे लेफ़्ट, ये आ गया देखा मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से लेंगे हम लेफ़्ट और फिर मेरा ऑफ़िस आ जाएगा। यहाँ से बस कितना 2 मिनट का रास्ता है। बढ़िया है जिम भाई, ईस्ट ऑफ कैलाश एनी टाइम फ़िटनेस, बहुत बड़ा स्पेस है भाई, बहुत बड़ा। अगर आप
ईस्ट ऑफ कैलाश के आसपास रहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो एनी टाइम फिटनेस। बाकी गोल्ड्स भी है, कल्ट भी है, आपकी चॉइस है अपनी, मगर अच्छा जिम है, बढ़िया है। और प्राइसिंग थोड़ी हाई है, थोड़ी नहीं मतलब अच्छी खासी हाई है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको एक चीज़ को प्रीमियम बनाना है तो वो हर किसी के पास ना हो, लिमिटेड लोगों के पास हो। अगर मतलब प्राइसिंग उसकी होगी 19,000 20,000 तो कोई भी ख़रीद लेगा, इसलिए उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ईस्ट ऑफ कैलाश वाले की हाई है। बाकी सबकी प्राइसिंग अलग अलग होती हैं, बट आप किसी भी ब्रांच में जाके वर्कआउट कर सकते हो, बट लिमिटेड एक्सेस होते हैं, कुछ लिमिटेड दिन ही आप जाके वर्कआउट कर सकते हो। ये नहीं कि कहीं से सस्ती वाली ले ली और कहीं महंगी जगह जाके आपने वर्कआउट कर लिया, ऐसा सीन है। तो ये आ गया मेरा ऑफिस और जिम एनी टाइम।